का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये कहता है कि नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट क्या होता है और पेपर में किस तरीके का सवाल हमारे पास आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट है क्या। नेशनल इंटरेस्ट आपके मुल्क के, आपकी कौम के वो इंटरेस्ट होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो आप सबसे ऊपर रखते हैं। मिसाल के तौर पे एक मुल्क बना, उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो था। जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान बना टू सेफ गार्ड मुस्लिम्स, मुसलमानों के नाम पे एक मुल्क बनता है। तो हमारा प्राइमरी इंटरेस्ट क्या होगा? हमारा प्राइमरी इंटरेस्ट ये होगा कि हम अपने कल्चर की हिफाजत करें। अच्छा, पाकिस्तान इसलिए तो नहीं बना था कि हमें एक एटमी ताकत बनना है, वो हम बाद में बने, तो वो हमारा सेकेंडरी इंटरेस्ट हो सकता है। मतलब कि जो दौर चल रहा है उस दौर के लिहाज से हमारे इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट में जब हम प्राइमरी इंटरेस्ट की बात करेंगे, प्राइमरी इंटरेस्ट क्या है? ऐसे तमाम इंटरेस्ट जिसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, नो कॉम्प्रोमाइज। आप इन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इसमें आप क्या करते हो? फिजिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी जो है उसकी हिफाजत करते हैं। यानी कि कुछ भी हो जाए, इंडिया हमला कर दे, यूएस हमें मार दे, चाइना हमसे मुज़ाकरात कर ले, हम अपने कल्चर को नहीं छोड़ सकते। जो हम पाकिस्तानी हैं, हम एक कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हैं, हम अपना कल्चर कभी भी नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा प्राइमरी इंटरेस्ट है। ठीक है, आते जी सेकेंडरी इंटरेस्ट। सेकेंडरी इंटरेस्ट क्या होता है? थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट होता है। ये जो अब्रॉड में सिटीजन है ना, ये उनके लिए होता है। उनके लिए क्या होता है? डिप्लोमेटिक जो है आपके, डिप्लोमेटिक स्टाफ जो है, ये उससे रिलेटेड है आपका, जो सेकेंडरी इंटरेस्ट है आपका। फिर आता है आपका परमानेंट इंटरेस्ट। परमानेंट इंटरेस्ट, परमानेंट इंटरेस्ट होता है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। यानी आपने देखा फॉरेन पॉलिसी में कि भाई मुझे ये काम करना है। मिसाल के तौर पे 9/11, ठीक है, 9/11 हुआ। इसके बाद अमेरिका ने अपनी पॉलिसी में डाल दिया कि जी वो लड़ेंगे मुसलमानों के खिलाफ, या वो चुन चुन के मारेंगे किसको, दहशतगर्दों को। ठीक है, दिस इज कॉल्ड परमानेंट इंटरेस्ट या लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता है ये। फिर आते हैं वेरिएबल इंटरेस्ट। वेरिएबल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है जो वक्त के साथ बदलेंगे। जैसे अफगानिस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं, इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो। अभी है तालिबान की हुकूमत, राइट? अभी हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, सबको पता है ये बात। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि जब यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाएगी तो यही पाकिस्तान होगा जो सबसे पहले हाथ मिलाएगा जाके। ठीक है, तो कुछ मुल्कों से हमारे वेरिएबल इंटरेस्ट भी होते हैं। अच्छा, मुझे पता है हमारा इंडिया से जो है वो कैसा इंटरेस्ट है। इंडिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो कैसा इंटरेस्ट है हमारा, खुदा आप बताओ। वो हमारा प्राइमरी इंटरेस्ट है, वो हमारा परमानेंट इंटरेस्ट है, या हमारा वेरिएबल इंटरेस्ट है?
गुड। और कोई? इंडिया से हमारे ताल्लुकात जो है, क्या वो वेरिएबल इंटरेस्ट होगा? जी। इंडिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, वो हमारे कभी भी अच्छे नहीं रहे, तो ये हमारे पास या तो परमानेंट इंटरेस्ट में चला जाएगा या प्राइमरी इंटरेस्ट में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इंटरेस्ट है, हम इसको कैसे प्रोमोट करते हैं? अच्छा, अभी कुछ बच्चों ने ज्वाइन किया है। मैं ऐसे एक ओवरव्यू देता हूँ आपको, कि मिसाल के तौर पे, एक मिसाल लेते हैं कि इंडिया की पाकिस्तान के साथ झड़पें हो रही हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है। एक ये सिनेरियो है जिसमें फेस टू फेस फाइट हो रही है। एक सिनेरियो ये है कि चाइना चाइना क्या कहता है कि भाई आप जो है ना सीपैक करें, लेकिन आप अपनी कौमी लैंग्वेज को चेंज करके आप उर्दू कर दो। मैं करता हूँ बेटा, एक मिनट पहले इसको कंप्लीट कर लूँ। चाइना क्या कहता है पाकिस्तान को, आप उर्दू हटाओ और चाइना को अपनी लैंग्वेज रखो। ये काम कह रहा है कौन? उर्दू हटाओ, चाइना को अपनी लैंग्वेज रखो, ये चाइना कह रहा है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लड़ाई हो रही है, पाकिस्तान को खतरा है कि हम वाइप आउट हो जाएंगे, ठीक है, और हमारा कल्चर खत्म हो जाएगा। अब मुझे बताइए इस सिनेरियो में इंपॉर्टेंट क्या चीज है, इन दोनों सिचुएशन में? जी। हमें दोनों चीजों की बचत करनी है, ठीक है। अगर वो ये कहता है कि मैं उर्दू को जो है वो हटा के चाइनीज रख दूं, तो दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। आपका जो कल्चर है वही खतरे में पड़ जाएगा, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो आपकी लड़ाई होगी वो भी आपकी खतरे में पड़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी इंटरेस्ट का मुझे बच्चे ने कहा बता दो। देखिए, सेकेंडरी इंटरेस्ट आपके पास होता है प्रोटेक्शन ऑफ द सिटीजन अब्रॉड। अब आपके अब्रॉड में कुछ लोग रह रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक कंट्री है डेनमार्क, ले देखे वहां पे मैं ये कहता हूँ 1,000 पाकिस्तानी रह रहा है, ठीक है। उनको सेव करना है अपने, लेकिन आपके अपने मुल्क में कितना रह रहा है? मोर देन 240 मिलियन, तकरीबन 24 करोड़ आपके पास है। तो इनकी जो सेफ्टी है, दैट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, और इनकी जो सेफ्टी है, दैट इज योर सेकंड प्रायोरिटी। ऑब्वियस है ना, कि मेरे पास अगर एक मुल्क में 1,000 बंदा है, एक मुल्क में 200 बंदा रह रहा है मेरा, तो मेरी प्रायोरिटी कौन होगा? जहां ज्यादा नंबर होंगे। आप समझ में आई बात? ठीक है। हाँ जी। अब हमें क्या करना है?
हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाना है। अब नेशनल इंटरेस्ट को ऐसे बचाया जाता है जैसे आप डिप्लोमेसी करते हैं। डिप्लोमेसी क्या चीज होती है इसको जरा पहले एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि नोट्स में क्या लिखा हुआ है। ठीक है। एक फॉरेन पॉलिसी है। ठीक है। फॉरेन पॉलिसी का काम क्या है कि वो दूसरे मुल्क से नेगोशिएट करता है, बात करता है, भाई हमें ये चाहिए, ऐसे करना है, वैसे करना है, और बार्गेनिंग करता है। बार्गेनिंग के लिए कुछ टूल्स इस्तेमाल होते हैं। नंबर वन, थ्रेट्स। सबसे पहला काम जो मुल्क इस्तेमाल करते हैं वो क्या करते हैं, डिप्लोमेसी में थ्रेट्स होता है। फिर आते हैं डिनायल ऑफ रिवॉर्ड्स। ठीक है। फिर आपके पास क्या आता है, डिप्लोमेसी में फिलहाल ये दो चीजें रखते हैं, क्योंकि अभी हम नेगेटिव थोड़ी सी इस पे बात कर रहे हैं। डिप्लोमेसी क्या है कि पाकिस्तान को अगर ईरान से ताल्लुकात अच्छे रखने हैं तो उसे ऑन द बैक एंड सऊदीया को भी अपने एंड पे रखना है। ठीक है। अब पाकिस्तान क्या करेगा, ईरान से तो वो डायरेक्ट बात कर लेगा, लेकिन सऊदीया को कहेगा कि आप सी पैक का हिस्सा बन जाए। वो कहीं ना कहीं सऊदीया को यहाँ पे एंगेज करेगा और गुफ्तगू करेगा कि यार आप चलो सी पैक ज्वाइन कर लो। इससे क्या होगा कि सऊदीया कहेगा चलो हम यहाँ मौजूद हैं, ईरान भी सी पैक में मौजूद है और हम पाकिस्तान के थ्रू कनेक्टेड हैं, इसलिए पंगा नहीं होगा कोई। ठीक है। ये डिप्लोमेसी होती है। नंबर टू, थ्रेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, धमकी दी जाती है। भाई थ्रेट्स क्या होती हैं, इस मुल्क का हम पानी बंद कर देंगे, यहाँ से पानी गुजरा हम पानी बंद कर देंगे, हम एयर स्पेस बंद कर सकते हैं इसकी। जैसे आपने अभी देखा होगा ईरान और यूएसए वाली एपिसोड में, यूएसए ने क्या ईरान को बोला कि भाई आप जो है ना जल्दी से डिसमेंटल कर दो अपनी सारी चीजें और जंगबंदी कर दो, वरना हम जो है ना वो तबाही मचा देंगे। क्या वो थ्रेट्स थी, नहीं खुलेआम थ्रेट्स थी। ठीक है। थर्ड होता है आपका डिनाइल ऑफ रिवॉर्ड्स। यानी अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी में यूएसए की बात नहीं मानेगा, जैसा यूएसए कहेगा हम नहीं करेंगे तो हमारी एड बंद हो जाएगी। तो अगर हमें अपनी एड को बचाना है तो हमें वो करना है जो यूएसए कह रहा है। पॉइंट समझ में आते हैं बेटा। तो ये जो डिप्लोमेसी है ना, वो अलग अलग किस्म की होती है। आगे चलें जी। इसके बाद है प्रोपेगेंडा। ये टर्म आपने बड़ी सुनी होगी। आप अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हो। यहाँ पे सबसे अच्छी जो मिसाल है वो इंडिया की है आपके पास। भाई अगर हम बात करें, इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान कभी तरक्की ना करे। सही है। तो हम इंडिया के पहले नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, कौन सा, जो कि है कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की ना कर सके। फॉर दिस रीजन उसने अपने मीडिया का इस्तेमाल किया। उसने ऑपरेशन सिंदूर को ऐसे हाईलाइट किया कि जैसे पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी नहीं है अपनी एटॉमिक चीजों को संभालने की। और इंडिया ने इसमें खातिर खा कामयाबी हासिल की क्योंकि उसका पूरा मीडिया भरा हुआ है इन चीजों से। ठीक है। इसी तरह इंडिया का एक और इंटरेस्ट है कि सी पैक ना बने। सी पैक नहीं बनना चाहिए, ये इंडिया कह रहा है। तो सी पैक नहीं बनना चाहिए तो उसके लिए वो कर क्या रहा है, वो चाइना और पाकिस्तान से बैक वक्त बदला ले रहा है। उसके लिए वो बीएलए को स्ट्रॉन्ग करता है, उसके लिए वो बलूचिस्तान में तहरीकें बढ़ाता है, उसके लिए वो ईरान से स्पॉन्सर करवा के दहशतगर्दी करवाता है।
फिर वो प्रोपेगेंडा करता है कि जी पाकिस्तान कर रहा है सब कुछ, चाइना जो है लद्दाख में मार रहा है, या स्काई चिन में जो है वो चाइना पहल कर रहा है हमारे ऊपर। दिस इज अ प्रोपेगेंडा, क्योंकि सबको अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करना है, चाहे आप डिप्लोमेसी से करो चाहे आप प्रोपेगेंडा करके करो। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक एड एंड लोन्स चाहिए। जिन बच्चों ने आईआर रखा उनके पास भी पूरा पूरा सवाल तैयार हो जाएगा इनका। इकोनॉमिक एड्स एंड लोन्स। आईएमएफ यहाँ पे क्या करता है? आईएमएफ जाता है गरीब ममालिक के पास, और गरीब ममालिक को ऑफर करता है कि भाई आपसे हम रॉ मटेरियल लेंगे, आपकी लेबर लेंगे, और हम जो है इसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। इससे होता क्या है कि यूएसए स्ट्रांग बनता जा रहा है। अफ्रीका से इन्हें पता है अफ्रीका में डायमंड मौजूद है, अफ्रीका में मिनरल है, तो इन्होंने अफ्रीका में डील कर ली कि भाई हम अफ्रीका से सामान निकालेंगे, अफ्रीका को लोन देंगे, इकोनॉमिक एड देंगे, ताकि अफ्रीका वाले अपना गुजर बसर कर सके, और मीनवाइल ये वहां से क्या एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उनकी सारी चीजें एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है। तो इस तरह से जब आप अब पाकिस्तान को 2001 से लेके 2011-12 तक अच्छी खासी एड दी अमेरिका ने। हम सोच रहे थे उसमें पाकिस्तान का फायदा है, लेकिन असल फायदा किसका था? अमेरिका का था। जितने ड्रोन अटैक्स अमेरिका ने किए हैं, जो उसको हासिल करना था उसने हासिल कर लिया वहां से। ठीक है। उसके बाद है अलायंसेस और ट्रीटी। बस ये चार पढ़ेंगे, आप चार पे ही लिख लें तो बहुत बड़ी बात है। अलायंसेस का मतलब क्या होता है? कि आप दूसरे मुल्क के साथ मिल जाते हो। ट्रीटी का मतलब है आप ट्रूथ साइन कर लेते हो किसी के साथ। ठीक है। अब यूएसए ने इसराइल के साथ मना लिया अपना, यूएसए और इसराइल एक हो गए। इसी तरीके से चाइना और पाकिस्तान एक है। ठीक है। ये क्या हो गए? अलाइंसेस हो गए। अब क्योंकि हमारा इंटरेस्ट जो है, हमारी मुल्कों कौम का इंटरेस्ट क्या है कि जी हम इनको ज्वाइन करें, तो बिल्कुल हमने ज्वाइन कर लिया एक दूसरे को। चाइना का इंटरेस्ट क्या? नेशनल इंटरेस्ट के सी पैक बन जाए मुझे फायदा है। उस सी पैक को बनाने के लिए उसे पाकिस्तान की दोस्ती चाहिए, तो उसे दोस्ती कर ली। इसराइल को खुद को बचाने के लिए यूएसए की जरूरत है। इंडिया को पाकिस्तान और चाइना दोनों से बचने के लिए यूएसए की जरूरत है। यूएसए को वर्ल्ड पावर अगर बने रहना है, उसे बाकी मुल्कों को दबाना है, उसके लिए उसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन की जरूरत है। इसी तरीके से आपको अलायंसेस और ट्रीटीज की रिक्वायरमेंट होती है टू फिल योर नेशनल इंटरेस्ट। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है बड़ा अमेजिंग सा, ये मैं सर्च कर रहा था तो मुझे मिला था, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर किया जाए। एवरी स्टेट डिजाइन्स इट्स फॉरेन पॉलिसी ऑन इट्स नेशनल इंटरेस्ट, rejecting feelings and emotions. Why did Pakistan prefer
emotions, feelings, and ideology in its foreign policy. Also analyze impact. ये इतना ही बड़ा सवाल पाक अफेयर में आता है। अब आप कहोगे सर ये किस किस्म का सवाल है, मैं आपको समझाता हूँ। कहता है एवरी स्टेट डिजाइन्स इट्स फॉरेन पॉलिसी ऑन इट्स नेशनल इंटरेस्ट। यहां तक देखते हैं, हर मुल्क अपनी नेशनल इंटरेस्ट पे सारी पॉलिसी बनाता है और वो रिजेक्ट करता है फीलिंग्स को और इमोशंस को। व्हाई डिड पाकिस्तान प्रेफर इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड आइडियोलॉजी? हम क्यों ऐसा करते हैं? जी, क्या जवाब होगा आपके पास इसका? बिल्कुल कर सकते हैं मुकद्दस। यूएसए पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन, ठीक है, विच मीन्स कि वो डायरेक्टली आपके मुल्क में आना चाह रहा है वो। फिर एक टाइम आएगा वो आपसे यही चीजें परचेस कर लेगा। जी, इस सवाल का जरा जवाब दीजिएगा। जी, बिकॉज पाकिस्तान इज अ पुअर कंट्री, इट्स फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स नॉट नेशनल इंटरेस्ट। अच्छा, ओके। अच्छा, सवाल इस तरीके का पेपर में आता है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनालाइज करते हैं कि इसकी आउटलाइन कैसे बनाएंगे हम, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं करना, लेकिन जैसे एक सवाल मैंने आपको दिया है कि आपको थोड़ा दिमाग खुले और आप इस एंगल से भी सोचें। देखो, सबसे पहला मसला ये है, मैं आप लिख के भी बताता हूँ। हमारा एक इशू ये आता है कि बेटा हमारी जो अटैचमेंट है ना टू मुस्लिम आइडेंटिटी। देखो, सबसे पहले एक बात ये चल रही थी कि हम इसराइल को तस्लीम कर लें, इमरान खान के दौर में हम इसराइल को तस्लीम कर लें, ऐसा है वैसा है। देखिए, इसराइल अगर हमें $1 बिलियन की ट्रेड ला के दे रहा है, ठीक है, इसराइल हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, चाइना हमें $1 बिलियन की ट्रेड ला के दे रहा है, चाइना हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है,
हम चाइना के पास जाएंगे, इसराइल के पास नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा एक मुस्लिम आइडेंटिटी ये कहती है कि इसराइल ने गलत किया है, ठीक है, और कुरान में भी इस तरह की चीजें हैं। तो हम इस फैक्टर की वजह से भी उनसे दूर है। दूसरा, कहते हैं कि हिंदू तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। तो लाख चाहे इंडिया कितना अच्छा हो जाए, हम उससे हमेशा नफरत ही करेंगे। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारी जो हिस्ट्री पढ़ाई पढ़ाई गई है हमें, वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि भाई ने इस दौर में आपके साथ जो है वो गलत किया। और हमें, क्योंकि हर बच्चे को हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, जब हम बड़े हो रहे होते तो हमें पता होता है कि यार देखो, अफगानिस्तान ने हमारे साथ गलत किया, ईरान कभी सही करता है कभी गलत करता है, रशिया और यूएसए हमें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जब वो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं तो हम मना कर देते हैं। फिर हम सबको एक चीज पता है कि हमें क्या करना है, काउंटर इंडियन थ्रेट। ठीक है। हम सबके जहनों में एक बात है कि कुछ भी हो, इंडिया के अगेंस्ट ही जाना है हमने। मिसाल के तौर पे, हमें ये पता है कि इंडिया का मीडिया बहुत बुरा है, हम मानते हैं। लेकिन वो जो बॉलीवुड मूवीज है, मुझ समेत, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, अब बॉलीवुड मूवी आ रही होती है ना, तो यार मैं देख रहा हूँ तो कब रिलीज हो रही है, क्योंकि मैं देखूंगा उसको। अपार्ट फ्रॉम नेशनल इंटरेस्ट, अपार्ट फ्रॉम माई कंट्री, मूवी के लिए हम सब इंतजार में बैठे हुए होते हैं। ठीक है। कोई सॉन्ग आता है, जैसे आप लोग भी सुनते होगे, अभी आजकल एक सॉन्ग बड़ा फेमस भी है,